मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के अंत में हमारी एक सूचना लगी हुई है सदस्यता अभियान की। उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। सत्य हिंदी जिस तरह की पत्रकारिता करता है, कर रहा है, करना चाहता है, उसमें आपके और हमारे साहचर्य की एक दूसरे को बिल्कुल ज़रूरत है। तो हमारी उस सदस्यता योजना में अपनी शिरकत करें और हमें सबल बनाएं। हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं, इस काम को करने में सफल होते रहें। आज हम लोग बातचीत करेंगे हमारे हाल के समय में किसी कलाकार, अभिनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति के, या जिसे स्टारडम कहते हैं, जो सितारे होते हैं हमारे समाज में, जिनको सामान्य से इतर हम बड़ा एक अपने दिमाग में रखते हैं। इनमें से एक ऐसे ही सितारे सुशांत सिंह राजपूत की असमय मृत्यु के बारे में और उसके बाद जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, जो एक लगातार चर्चित कंट्रोवर्सी है, उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि ये पिछले दिनों सबसे प्रमुख विषय हमारे सोशल डिस्कोर्स का रहा है। इसकी इतनी ताकत थी कि उसका जो आखिरी सिनेमा रिलीज हुआ, अब तो इंटरनेट पे ही होता है, तो उसने विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसको लेके इतनी क्यूरियसिटी थी और इतना उसके प्रति आकर्षण और बढ़ गया था, सिंपैथी बढ़ गई थी पूरे देश में। और जिस तरह से देश क्या, पूरा जो भारतीय डायस्पोरा है सारी दुनिया में, और बहुत हिंदी सिनेमा तो देखने वालों की तादाद अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। 36-37 देशों में हिंदी सिनेमा देखा जाता है और उसे जहाँ जहाँ NRIs हैं वो ले गए हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे दूसरे लोग अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, यहाँ इंडोनेशिया तक, इधर उत्तर पूर्व में, हांगकांग में और यूरोप में लगभग सभी शहरों में, अमेरिका में, सभी जगह उसको देखने वाले दर्शक मौजूद हैं। तो कहा भी जाता है कि हम सबसे ज़्यादा सिनेमा बनाते हैं दुनिया में नंबर के लिहाज से, और एक बहुत बड़ा व्यापार है हमारे देश का इस पर। तो इस घटना ने एकदम जिसे कहा जाए कि सबको खींच लिया किसी न किसी रूप में अपने से जुड़ने के लिए। इसका ये जो लोगों का आकर्षण था और एक सिंपैथी थी, स्टार वो था, बड़ा था, एकाएक हिंदी पट्टी के एक ऐसे इलाके से निकला, पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशल था, बहुत ही बढ़िया उसका रिकॉर्ड है। वो कुछ दूसरी दिशाओं में जा सकता था, लेकिन समहाउ जिसने जहाँ अपना तय करना होता है, नए बच्चे आजकल करते हैं, और उसने लाइन चुनी। पहले टेलीविज़न सीरियलों में बहुत ही पॉपुलर हुआ और फिर उसके बाद मुख्य धारा के सिनेमा तक गया और एकाएक सितारे की तरह उभर गया। लेकिन इसी 14 जून को उसने आत्महत्या कर ली। ये तो अभी तक उस शिकायत में भी स्वीकार है जो उसके पिता ने बिहार में अपनी रुचि के अनुसार दर्ज कराई है। वो बिहार के रहने वाले हैं, बच्चा मुंबई में था। वो लोग, उसकी बहनें हैं 4, विभिन्न जगहों पर हैं। एक उसमें से एक बड़े IPS की पत्नी हैं जो हरियाणा में, यहीं फरीदाबाद में कमिश्नर तैनात हैं और इसके पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में थे। तो काफ़ी ठीक ठाक संभ्रांत परिवार है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अकेला लड़का था, 4 बहनों में एक भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके प्रति आकर्षण, सहानुभूति, दुख और इन सब चीज़ों का एक संसार पैदा करती हैं। दुर्भाग्य से जिसकी खेती हमारे मीडिया ने, जैसा कि वो हर मामले में करता है, और लगातार अब इस बीमारी को वो बढ़ाता चला जा रहा है, और कहाँ ले जाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे, कितने दुष्परिणाम होंगे, परिणाम तो एक अलग चीज़ है, कि वो किसी भी घटना को
उसमें निहित जो मानवीयता है उसको नष्ट करके, उसको एकदम कुचल के, सिर्फ अपने टीआरपी और दूसरे जो उसके एकदम तात्कालिक स्वार्थ हैं उनके लिए, और जो कुछ स्वार्थ उसने राजनीतिक रूप से अपने तय कर लिए हैं पिछले कई वर्षों में इधर, वो उनके लिए उसका ऐसा निर्मम प्रयोग करता है कि अब उसका आख्यान करना अपने आप में एक बहुत ही एक विषय बन गया है। अब हम लोगों की खबरों का एक बहुत बड़ा विषय ये हो गया। बहुत सारे तो पोर्टल सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो मीडिया की आलोचना पर कुछ प्रस्तुत करें, और उसको बहुत लोग सुनना देखना चाहते हैं। मीडिया की आलोचना पर कविताएं, साहित्य, बहुत चीज़ें उसमें दखल दे रही, क्योंकि मीडिया ने अपने आप को खबर बनाते बनाते खुद ही खबर में बदल लिया। तो ऐसा कुछ हुआ, एक ऐसा संसार इस बीच रचा कुल मिला के कि समझ में नहीं आया कि हम ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। वो सारी गरिमाएं जो होती हैं समाज में बहुत सारी स्त्रियों के प्रति, नौजवानों बच्चों के प्रति, परिवार के रिश्तों के प्रति और तथ्यों के प्रति, सबसे पहले तो पत्रकारिता तथ्यों के प्रति, वो सबका मिला जुला के ऐसा सर्वनाश किया गया कि समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। हर उस आदमी को जो इस तरह की बात करता है, जो चीज़ों को सिलसिलेवार जानना चाहता है, तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण करता है, उन सबको एक रौ बहा ले गई और सब ऐसी बातें करने लगे जैसे हमारा देश कोई भूत प्रेत वाला देश है, कोई काला जादू चल रहा है, कोई उसमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक ऐसे संसार की रचना हो गई जो झारखंड के उन इलाकों से मिलता जुलता लगने लगा जहाँ स्त्रियों को वो डायन वायन बता के मार दिया जाता है। ये पूरा समाज कुछ इस तरह बदल गया, बदला हुआ है, अभी तक वो असर है सोशल मीडिया वगैरह पे उसी तरह से है। वो डायन खोज रहे हैं हम लोग कुछ, या डायन बना रहे हैं। तथ्यों की कोई बात नहीं, उनकी तो एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। शंका करने का सभी को पूरा अधिकार है, किया जाना चाहिए, और खासकर उन लोगों का जो उसके रक्त संबंधी थे, उसके पिता हैं, बहनें हैं, उनके पति लोग हैं, बहुत सारे उसके साथ पढ़ने उड़ने वाले या नज़दीकी रिश्तेदार वगैरह हैं। निश्चित तौर पर समाज में जो उसके प्रति दुख है उससे ज़्यादा निजी दुख उनका है, और हक भी उनका है कि अपने दुख को वो अपनी इच्छा से व्यक्त करें, और उन्हें कोई चीज़ किसी जांच एजेंसी की या कोई कार्रवाई किसी प्रशासनिक स्तर की जिससे उनकी सहमति न बन रही हो, या जो उनके दुख को बढ़ा रही हो, या उनको उसमें लग रहा हो कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, वो उस पर शक करें, और उस शक के बिना पर अगर वो कुछ आगे बढ़ के कोई कानूनी कार्रवाई भी करना चाहते हैं तो इसमें भी उनकी इसमें कोई दोष ढूंढना गलत होगा। ये एकदम स्वाभाविक है और इसको बिल्कुल वैसे ही लिया जाना चाहिए। लेकिन बात दूसरों की है। कोई चैनल चलाने वाला, कोई अखबार चलाने वाला, कोई और अगर टीआरपी लेने के लिए उस दुख का एक नकली दुख निर्मित करे जिसका आकार प्रकार इतना बड़ा हो और इतना संदेहास्पद हो, इतना कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला हो, बड़े बड़े उसमें नाम हो, बड़ी बड़ी कल्पनाएं हो, और फिर उनको वो लगातार कैंपेन की तरह से चलाए, उन सृजित किए हुए मायाजाल को सही सिद्ध करने की कोशिश में तमाम ऊटपटांग चीजें करे, जिससे जो उसका काम है उस काम के सारे आयामों का तहस नहस करना शुरू कर दे, तहस नहस कर दे। और यहाँ तक कि वो जो परिवार के दुखी लोग हैं, जो उसके निजी दुख के लोग हैं, वो भी भ्रमित हो जाएं, उनकी भी समझ में ना आ जाए कि उन्होंने जो पहले इस बारे में सोचा था और अब जो है ये सच है कि वो सच है। उनको भी कैमरे के सामने बैठा दिया जाए और एकाएक उसमें से बहुत सारे लोग जो कभी जिन्होंने कोई कैमरा न देखा हो, उनको रोज कोई न कोई टेलीविजन चैनल बैठा के उनका रिश्तेदार वगैरह बता के बड़ा बड़ा महिमा मंडित करे और मनपसंद बातें उनसे पूछे, मनपसंद बातें उनसे बुलवाए और एक माहौल सृजित करे। हर चैनल अपना एक माहौल सृजित करके अपने दोषी सृजित करे, फिर उनको सजा दे उसी में। एक ऐसा वातावरण हमारे यहाँ प्रस्तुत हो गया।
अब उन कहानियों में क्या हुआ कि जो असली बात थी वो गायब हो गई। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि इस पर विश्वास करें कि उस पर विश्वास करें, हम सही तक पहुंचे कैसे? सत्य की इसमें हत्या हो गई। एक व्यक्ति की तो पहले एक असामयिक मृत्यु हुई ही असाधारण स्थितियों में, अब सत्य की भी हत्या हो गई। कंफ्यूजन इतना है, इतनी झूठी बातें सच की तरह से बन के सामने आ गई हैं कि उसमें से कुछ सही बात जान पाना बहुत मुश्किल है। अब उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पत्रकारिता वगैरह में प्रोफेशन के तौर पर उसको काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी जवाबदेही समझते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। वो भी निशाने पे आ गए क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो एक नकली संसार बना के पैदा हो गया था, उसने एक नकली दर्शक वर्ग पैदा कर लिया था, एक नकली समर्थक वर्ग पैदा कर लिया था। तो हर प्रोफेशनल आदमी मुंह खोलते, कलम खोलते, सही बात बोलते ही निशाने पे था। यह है तथ्य। क्या है? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सबके एफिडेविट 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं, बिहार पुलिस के आ चुके हैं जिसमें वो शिकायत दर्ज है जो इस बच्चे के पिता के सिंह ने दर्ज कराई है पटना में। सीबीआई अपने अधिकार के लिए जो उसने कि उसको जांच का अधिकार है, उसके उसने 2-2 बार दिए हैं, वो उपलब्ध है। शिकायतकर्त्री वो लड़की जिसे माना जा रहा है कि वो शिकायत में कहा गया है, उनके पिता की शिकायत में कहा गया है कि उनके बच्चे को आत्महत्या की ओर धकेलने की कोशिश में वो लड़की, उसका परिवार और कुछ अन्य नौकर चाकर शामिल है। शिकायत यह है, ध्यान से सुन लीजिए, पहला तथ्य, सबसे पहला तथ्य सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हत्या का नहीं है, आत्महत्या की कोशिश की ओर धकेलने का है। दफा 306 का है। तो जितने कहानियां आपने टेलीविजन चैनलों पर हत्या की साजिश और हत्या सुनी है, थूक दीजिए, बुनियादी झूठ है। शिकायतकर्ता ने ही नहीं कहा कि हत्या, उसके पिता ने लिखित शिकायत एफिडेविट पे जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, मेरे हाथ में है, मैं पढ़ रहा हूं अभी, लिखा है मेरे पुत्र की आत्महत्या के लिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंग्रेजी में शब्द है, आत्महत्या की ओर धकेलने वाला का कृत्य इन कुछ लोगों ने किया। तो सबसे पहले तो हमें यह बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हत्या की बात सिर्फ टेलीविजन चैनलों और इनके, ये मैं उसको क्या बताऊं, कड़ा शब्द बोलने का मन करता है, ये बदमाशों के संगठन ने क्रिएट किया हमारे आपके दिमागों में। हम सब अपना उस कहानियों को लेके चले जा रहे हैं और उसमें कभी वो पंचोली के लड़के का नाम, कभी वो वहां के मुख्यमंत्री के लड़के का नाम जो नया युवा नेता है, कहीं किसी का नाम, कहीं जो मन में आ रहा है सो। झूठ का स्तर यह है कि अब नाम लेके कहना पड़ रहा है, टाइम्स नाउ नाम का चैनल है, देश के सबसे बड़े अखबार का, देश के सबसे बड़े अखबार का, अंग्रेजी का चैनल है। उसने एक दिन स्टोरी चलाई अभी 3 दिन पहले कि उसके हाथ में सीडीआर की रिपोर्ट है। सीडीआर क्या होता है? कॉल डिटेल रिपोर्ट। ये कंपनियों से पुलिस या कोई एजेंसी अगर जांच कर रही होती है तो जो टेलीफोन कंपनियां हैं उससे हमारी आपकी किसी भी नंबर की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट ले लेती हैं। वो कंप्यूटर से निकलती, कॉपी पहुंच जाती है मेल से 1 सेकंड। वो होती है कॉल डिटेल रिपोर्ट। सब जानते हैं, हजारों पुलिस वाले जानते हैं, इस धंधे में जुड़े हुए सब पत्रकार भी जानते हैं, और इसीलिए उस पर रिएक्शन वैसा है जो मैं आपको बता रहा हूं। कहा कि हमारे पास कॉल डिटेल रिपोर्ट्स है। कॉल डिटेल रिपोर्ट में सिर्फ लिखा रहता है कि इस नंबर से इस नंबर पर इस समय इस तारीख को इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने घंटे बात हुई, ये होती है। इस नंबर से इस नंबर तक, उसमें किसी का नाम नहीं होता। लेकिन कार्यक्रम बता रहा था, पूरा चला आधा 1 घंटा। उसके बाद शीशा लेदर हुई, क्योंकि भाई तथ्य तो तथ्य है। शीशा लेदर बेशर्म की हद की हुई, लेकिन कोई शर्माता ही नहीं। अब शर्म भी खत्म हो चुकी। वो कह रहा है इस कॉल डिटेल में एयू नाम पे बहुत बार बात हो रही है, जिस कॉल डिटेल रिपोर्ट में नाम होता ही नहीं है, सिर्फ नंबर होता है। उसमें उस चैनल ने, उसके विद्वानों ने, उसकी कॉपी राइटर्स ने, उसके संपादकों ने, उसके एंकरों ने, किसी के ख्याल में नहीं आया कि क्या झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ कैसे नीचे जाएगा और
कैसे इस पे लोग मान लेंगे, लेकिन लोगों ने मानने वाले मान भी रहे कि कॉल डिटेल रिपोर्ट में उसको एयू मिल गया, कि एयू नंबर पे बहुत बात होती है। इस तरह से कॉल डिटेल रिपोर्ट के नाम से सैकड़ों स्टोरी सब चैनलों ने अपने किस्म की चलाई। बताइए, इस पेशे में हम लोग भी 30-30 साल से रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, रोज होती हैं, कई बार होती हैं, तुरंत आदमी उसको दुरुस्त करता है, क्षमा मांग लेता है। होगी, मनुष्य है, गलती होगी, गलती हो गई, बता दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, हटा दीजिए, एकदम इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सबसे हो जाती है, हो सकती है। लेकिन यहां तो ढिठाई है, पूरी प्लान्ड गलती की जा रही है, उसमें पूरा आधे घंटे का कार्यक्रम किया जा रहा है, वो तो ढिठाई के साथ जो मन में आए सो परोस दो। ऐसे कहानी बना दी गई कि वो एक बेचारी, एक और लड़की ने आत्महत्या की थी, जिसने कभी कुछ छोटा मोटा काम इस हमारे स्टार के साथ भी इसको दिलाने उलाने में मदद की थी, तो उसको उसका मैनेजर कहते हैं, पूर्व मैनेजर, ऐसा वो नौकरी पे थी, ऐसा कहीं से रिकॉर्ड पे नहीं आया है, कहीं जांच पे नहीं आया। ये आया कि हाँ, उसने भी कुछ काम इसके साथ, वो काम वाम लाती थी स्टार वगैरह के लिए, और वो सब मैनेजर का जैसा काम होता है किसी एक अभिनेता वगैरह के साथ, वो काम का उसने भी थोड़ा इसके साथ किया है, एक आध बार, बहुत थोड़ी बातचीत है, 1-2 बार। लेकिन आप इसके करोड़ों ट्वीट देख सकते हैं जिसमें सब स्वीकार किए बैठे हैं कि मरने से पहले सुशांत ने, या सुशांत से उस लड़की ने बात की थी, आखिरी बात आत्महत्या करने, उसने भी आत्महत्या की थी 1 हफ्ते पहले, दिशा सैलियन नाम है, कि उसने सुशांत से बात की थी आखिरी बार। ये इतना साधारण सच है जिसे जांच की एकदम शुरुआत में ही इसकी दोनों के फोन मिल जाते हैं, कॉल डिटेल मिल जाती है, ये सिद्ध हो सकता है, सिद्ध भी हो गया, सिद्ध है। बताइए ये झूठ कैसे चला, ये चैनलों पे चला, ये उसके बाद सोशल मीडिया में तो भरा हुआ है। अभी आप ट्विटर वगैरह पे जाएं और ये सुशांत सिंह राजपूत मर्डर लिख दें या इस तरह के शब्द लिख दें, सुशांत सिंह राजपूत ही लिख दें, आपको कम से कम मेरा ख्याल 1 करोड़ ट्वीट मिल जाएंगे इस कहानी को बढ़ाने वाले, इससे वो कर रहा है, जो बुनियादी झूठ है। साफ पता है कि आखिरी बार उस लड़की ने अपनी एक दोस्त से बात की मरने से पहले। अब उसमें क्या बात हुई, वो मरने वाली तो चली गई, और जिससे बात हुई उससे पुलिस ने रिकॉर्ड पे रखा होगा, बयान होगा अगर, तो जैसा कहा गया है कि है, तो उसको पता होगा। लेकिन उसको सुशांत के साथ जोड़ दिया गया, तो पूरी कहानी गढ़ ली गई। फिर उस लड़की के बारे में, वो बहुत ही गरीब परिवार से, बहुत साधारण बेचारी परिवार से, उसके माँ और पिता का एक वीडियो अवेलेबल है, आज तक कई दूसरे चैनलों, छोटे चैनलों ने किया हुआ है, लेकिन वो कोई नहीं दिखाएगा। उसके बारे में इतनी कहानियां, उसकी मृत्यु के बाद छीछा लेदर लड़की बेचारी, उसको कह दिया कि वो वस्त्रहीन पकड़ी पाई गई थी, और ये कहने वाले, ये लड़ने वाले, मैंने कई जगह देखा, मैंने इस बारे में बहुत सोशल मीडिया का अध्ययन किया है इस कार्यक्रम को करने से पहले। कतार है लड़ने वालों की, कह रहे हैं कि वो वस्त्रहीन पाई गई थी जब गिरी थी नीचे, और पोस्टमार्टम तक वस्त्रहीन थी। अरे भाई, पोस्टमार्टम तो वस्त्रहीन करके ही होता है किसी का, लेकिन एकदम झूठी बात। ये सब तथ्यों से फिर अंग्रेजी की कुछ जिम्मेदार अखबारों में किसी में ये सब नहीं है, लेकिन सारे टेलीविजन चैनलों पे हिंदी अंग्रेजी में भरा हुआ है, और सोशल मीडिया में तो कहीं बलिहारी है। तो ये सारी जो रहस्यात्मकता है, जो टेलीविजन चैनलों में और सोशल मीडिया में जो एक अफवाह फैलाने वाले गैंग हैं, जो इस सत्य को जानते हैं और सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दे चुके हैं कि भारत जैसे देश में, जिसमें समाज बहुत ही गलिबल है, अंग्रेजी का शब्द, इसका हिंदी में उतना अच्छा मुझे कोई नहीं समझ में आता, मतलब इसे ये कहिए कि समाज खुद तत्पर है अपने आप को ठगाए जाने के लिए। ऐसा समाज धरती पर हो सकता कहीं और भी हो, लेकिन इतना बड़ा इकट्ठा 150 करोड़ लोग कहीं नहीं मिलते किसी को दुनिया में, कि 150 करोड़ लोग सारे दुनिया में, भारत समेत, गणेश जी को दूध पिलाने लगते हैं। एक अफवाह फैलती है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, हर आदमी, यहां तक मतलब IAS स्तर तक के आदमी, सारे नहीं, अपवाद के तौर पर, लेकिन नीचे सारे लाइन लग के सब दूध पिलाने लगते। तो हमारे समाज को गलिबल है, यहां झूठ चलाना बहुत ही आसान है। हजारों झूठ तो हम रेगुलर खुद ही चलाते रहते हैं,
और कोई दूसरे भी नए झूठ कुछ भी चलाओ, उसके सबको सबके दर्शक मिल जाते हैं। आप जानते हैं रोज बाबाओं के यहाँ बलात्कार और छलात्कार के मामले पकड़े जाते हैं। किसी बाबा के यहाँ कभी भीड़ कम होते आपने देखी है? या नए बाबाओं का उदय कहीं रुक जाता है? तमाम पीर फकीर सब बच्चों के साथ अमानुषिक कृत्यों में, बच्चियों के साथ तमाम तरह के कृत्यों में, मजबूर स्त्रियों के साथ, गलिबल स्त्रियों के साथ ये सब करते हुए रोज कहानियों से भरे हुए हैं, लेकिन कहीं कुछ रुकता है? हम एकदम ही बिल्कुल मतलब तत्पर समाज है। हमें झूठ पसंद है, हमें कहानियां पसंद है, हमें गल्प पसंद है, हम इसी में जीते हैं। हम कीड़े मकोड़े हैं, एक्चुअली हम सड़ाद कीचड़ में ही रहते हैं। हम कीचड़ के जानवर हो चुके हैं और ये बनाने में राजनीति का बहुत जबरदस्त सफल हाथ है और सफलतापूर्वक इसको करती है। सुशांत से पहले और बीच में वो एक खास जहाज फ्रांस से आ रहा था, जिस जहाज के आते ही हम चीन को एकदम फतह कर लेने वाले थे। भूल गए आप? क्योंकि आपकी याददाश्त भी बड़ी वो है, बड़ी जल्दी भूलते हैं। 8-10 दिन ऐसा माहौल लगा कि वो जहाज वहां से कब उड़ेगा, कब दूसरी जगह रुकेगा, कौन पायलट चला रहा है, कौन ये हारे लगा। और उसके बाद इससे पाकिस्तान थर थर कांप गया, चीन की हवा निकल गई। ये सब चैनल यही खबर है, यही तुम और हम गल्प करते हैं, यही उनका कारोबार बढ़ाता है, इससे उनका बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस आप दे रहे हो अपने आप के दिमाग को मतलब जिसे क्या कहा जाए, खिलौना बना के कीचड़ में सान के, तो वो ऐसी कहानियां पेश कर देते हैं। बिहार में चुनाव है, सरकार बुरी तरह से डिस्क्रेडिट थी, हर काम में इसकी हालत बहुत खराब थी, रोज बाढ़ सिर पे आई हुई थी और कोरोना फैल रहा था। फेल्योर की इंतहा थी, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मामले थे सब में पूरी तरह से फेल्योर था। जो कोरोना के लिए लोगों की मदद होनी थी वो हो नहीं सकी। देश भर से बिहार के अप्रवासी मजदूर पैदल और बड़ी मुश्किलों से पहुंचे थे, हाहाकार मचा हुआ था। बस उनको एक बेचारा एक युवा अपनी जो भी स्थितियां रही हो, जब भी जांच का उसका नतीजा आएगा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, जब आएगा तो हम सब जान जाएंगे। फिलहाल जो उसके परिवार ने कहा है हम उन शब्दों को ले सकते हैं, चूंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उतने को ले सकते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। कारण और निवारण अलग चीज है, वो देखा जाएगा। आत्महत्या कर ली, बस मिल गया इनको खजाना, कारू का खजाना मिल गया। सारा काम छोड़ के पूरी सरकार इस पे लग गई। एक मामला दर्ज कर लिया गया जिसपे ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, अब जल्दी फैसला आने वाला है। फिर उसे जल्दी जल्दी में सीबीआई पे ठेल दिया गया। लोगों की, जनता की डिमांड थी, सीबीआई भी सेंटर की थी, वो जो वहां समझौते में है बिहार में सरकार में, उन्होंने भी फट से तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर कांड में क्या किया था, भूल गए आप? तो भूलते तो आप हर चीज है। मुजफ्फरपुर में भी कांड हुआ था, वहां भी इंसान थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, क्या हुआ था? कोई जमीर है आपका, हमारा? इस सरकार ने क्या किया था और ये इस सरकार ने क्या किया, आप शंका ही नहीं करते। आपके अपने मन में ये सवाल क्यों नहीं आते कि इसमें राजनीति भी हो सकती है? कोई आपको एक आदमी की मृत्यु बेच रहा है, उसके झूठे कारण बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता? शंका तो करिए। वहां आपने शंका कर ली, यहां क्यों नहीं की? दोनों तरफ करिए, आने दीजिए तथ्य, वो साबित कर देंगे। जैसे तथ्य साबित हो चुका है ना, अब एक उस दिशा सालियान की आत्महत्या का कोई मुकदमा कहीं पेंडिंग नहीं है। नंबर 1 दिमाग से निकाल दीजिए, वो चीज है ही नहीं है। कोई आत्महत्या की कोई जांच कोई एजेंसी नहीं कर रही, न बिहार पुलिस, न सीबीआई, न ईडी, न सीडी, न बंबई पुलिस, न कोई। वो केस आत्महत्या का अपनी तरह से खत्म हो चुका है। उसके माँ पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, किसी की कोई कंप्लेंट कहीं पेंडिंग नहीं है। उससे जुड़ी सारी कहानियों पे जीरो लगाइए। अगर उसमें तैर रहे हैं तो तैरते रहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो शिकायत है वो आत्महत्या के लिए उकसाने की है, हत्या की नहीं। ये 2 फैक्ट दिमाग में रख लेंगे तो बाकी सीधी लकीर हो जाएगी। नहीं तो रोज कहानियां पढ़िए, रोज कहानियां बनाइए। कभी सलमान खान आपको फंसता मिलेगा, कभी आदित्य पंचोली का लड़का मिलेगा, कभी वो आदित्य ठाकरे मिलेगा, कभी कोई और मिलेगा, कभी करण जौहर मिलेगा, कभी वो महेश भट्ट मिलेगा। अंतहीन सीमा है। वो लग रहा है कि पूरी दुनिया बैठ के एक
कत्ल की साजिश कर रही थी और हमारे इस महान पत्रकारों ने खोज निकाला है, वाटरगेट कांड कर दिया है चैनल चलाने के लिए। करते रहिए, इसका क्या इलाज है? रोज सोशल मीडिया पर ये जो आईटी सेल के लोग लग गए हैं, जो कि बिहार चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसकी मृत्यु से बिहार चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी बात समझ में नहीं आ रही। उन्हें बिहार की समस्याओं से ध्यान हटाना था, कोई एक नकली समस्या पेश करनी थी, जिस समस्या में जिम्मेदारी किसी और पर डाली जा सके, वो उन्होंने कर ली। उन्होंने जिम्मेदारी बिहार से निकाल के महाराष्ट्र पहुंचा दी, बंबई में वो रोज नया विलेन खोजते हैं। कभी आदित्य पंचोली के लड़के खोज लेते हैं, 2 दिन चलाते हैं उस पर कहानियां। उसके बाद कभी वो आदित्य ठाकरे के लड़के को आदित्य ठाकरे खोज लेते हैं, उस पर चलाते रहते हैं। उसका एक दूसरी हीरोइन के साथ पुराना फोटो लाके दिशा सालियान बता देते हैं और करोड़ों लोग उसे मान भी लेते हैं। गूगल करें, 1 सेकंड में जान सकते हैं कि वो दिशा सालियान नहीं है। करते नहीं है, एक हफ्ते उसी पे हंसी लेते रहते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हम तो झूठ में पलने वाले, कीचड़ में पढ़ने वाले कीड़े खुद हैं। आप बताइए, वो एक दिशा पटनी है, नाम दोनों का मिलता जुलता है, एक अभिनेत्री है, उसके साथ आदित्य ठाकरे का कोई 8 महीने पुराना फोटो है। वो फोटो सबके मोबाइल में है कि देखिए दिशा सालियान, वही लड़की जिसका मैं कह रहा हूं कि जिसको वस्त्रहीन और तमाम बता के मरने के बाद भी उसकी छीछलेदर की गई, उसको जोड़ दिया कि वो आदित्य ठाकरे के साथ थी और इसलिए उसने बात की थी सुशांत से, इसलिए आदित्य ठाकरे इस मर्डर में होगा। पकड़ो, क्या कहा जाए, मतलब इतनी कोफ्त होती है, लेकिन हम ये सच्चाई है, ये हमारी पत्रकारिता की ऐसी विद्रूप सच्चाई है। उफ, अब क्या हो रहा है? 6 दिन 7 दिन से ईडी अपना सर तोड़ रही है। इसके पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, हमारे यहाँ पनामा पेपर्स आए जिसमें जाने कितने लोगों के नाम थे, अरबों रुपए इस देश का गया था। इस मामले में कुल उनके पिता की शिकायत 15 करोड़ की है। बंबई पुलिस के अनुसार, जो अब तक एक ही आधिकारिक बयान है, जो ईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, जो भी खबरें हैं वो खबरें हैं, पता नहीं वो सच है कि झूठ है, गढ़ी हुई है कि सच है। सीबीआई ने अभी कोई बयान का सवाल नहीं, उसने जांच ही नहीं की है और पटना पुलिस जांच कर नहीं पाई है। तो हमारे पास कुल एक बयान है, वो बंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर का है, जिसने कहा कि उन्होंने अपनी जांच में पाया था कि जो 16-17 करोड़ रुपए का अकाउंट उसका है, उसमें से किसी में उसे ऐसी कोई बड़े अमाउंट की कोई एंट्री, इस लड़की जिसको अब विलेन बनाया जा रहा है, जिसको अब वही बची है जिसके सिर पे सारा तोड़ दिया जाए, क्योंकि सलमान खान खत्म हो गए, आदित्य पंचोली का लड़का खत्म हो गया, उस पर नहीं बात बन पाई, महेश भट्ट पे भी कोई बहुत सीधी नहीं बना पा रहे हैं, करण जौहर का मामला पीछे हो गया, आदित्य ठाकरे का सवाल नहीं है, तो अब बचा कौन? अब वो एक लड़की बची है लास्ट में, जिसपे चूंकि उसके नाम से शिकायत है, आखिरी घड़ा उसके ऊपर है, जांच में अगर होगी तो जाएगी, नहीं होगी तो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बंबई पुलिस के अनुसार उस 16-17 करोड़ में से उस लड़की के अकाउंट्स में या उसके पिता या माँ या बहन या भाई के अकाउंट में कुछ जाने का कोई बहुत रिकॉर्ड नहीं। और जो अफवाहें उड़ाई गई हैं इस जांच के दौरान ईडी के मामले में भी, उनमें तक नहीं है ये, उनमें भी कोई ये नहीं कह सका है, कार डिटेल पे बात कर रहा है, ये एक नहीं बता पाया कि ये 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए ये इस लड़की के अकाउंट में, इस अकाउंट से गया है, ऐसी अफवाह भी नहीं है। तो इससे एक शंका करने का पूरा कारण है कि उस आरोप में भी कोई बहुत दम नहीं। लेकिन ठीक है, एक उनके परिवार ने आरोप लगाया है, रिकॉर्ड पर है, उसकी जांच हो जानी चाहिए, जिससे वो संतुष्ट हो सके, उस एजेंसी से उसकी जांच हो जानी चाहिए, लेकिन कानून कायदे के तहत। ये नहीं कि केस बंबई में है, बिहार की पुलिस जांच करेगी, बिहार की पुलिस सीबीआई फेंक देगी, सीबीआई कहेगा हम सही हैं और चुनाव में कुछ एक आध आदमी को पकड़ के कुछ दिखा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे चुनाव न लड़ा जाए, हमारा सिर्फ इतना कहना है। उनके परिवार की शिकायतों का उनकी इच्छा के अनुसार कानून सम्मत समाधान होना चाहिए, कर दिया जाए। अच्छा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने एक बात साफ लिख दी है कि सीबीआई से जांच से दोनों पक्षों का ऐतराज नहीं। ऐतराज सिर्फ इतना है कि बिहार पुलिस ने वो जो मामला दर्ज किया उसमें ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, ये बहुत लोगों ने ऐतराज किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे सुलखान सिंह साहब ने
बाकायदा पोस्ट लिख के इस बात को वैसा ही लिखा था जैसा कोई भी सही आदमी लिखेगा। सुलखान सिंह साहब के बारे में आप जो उत्तर प्रदेश से बाहर के हो तो नहीं जानते, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि उनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। सज्जन आदमी है, वो भी सजाती है, राजपूत ही है, लेकिन कानून की बात की उन्होंने। तो ये तथ्य है। इन अभी हमारे पास दो साफ साफ एस्टेब्लिश तथ्य हैं। एक कि दिशा सालियान की आत्महत्या को लेकर कोई शिकायत कहीं पेंडिंग नहीं है, तो उससे संबंधित सारी अफवाहों को विराम दीजिए और उस स्त्री को कम से कम मरणोपरांत शांति से उसके परिवारजनों और दूसरे लोगों को कष्ट न दीजिए। उसके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ा के जो सेक्सिस्ट हैं, शर्मनाक हैं, गलत सही हैं, बिना तथ्यों के जाने मत कहिए। कम से कम कुछ मानवीयता की गरिमा रखिए। दो, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो शिकायत है वो आत्महत्या के लिए उकसाने की है, किसी हत्या की तफ्तीश वो नहीं है। बस ये दो तथ्य बेसिक हैं, इनको जान लीजिए। बाकी धीरे धीरे चीजें जांच के बाद हमारे आपके सामने होंगी। जो भी एजेंसी जांच करती है तो सुप्रीम कोर्ट तय ही कर देगा, उसके बाद उसकी जांच के नतीजे हमारे सामने होंगे। और खबरों को पढ़ते समय खबर देने वालों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा बहुत से मामलों में हम लोगों ने अपील की, एक बार फिर कर रहे हैं। इतना ही। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।